हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ाने चल रहे हैं। कारक कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। आज हम आप लोग को बहुत ही आसान ट्रिक से कारक को बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते। कारक की परिभाषा आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अब इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध जो प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब इसमें चलिए, जैसे है राधा ने खाना खाया। अब ये राधा ने खाना खाया तो ये राधा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब खाना क्या है, संज्ञा है। अब खाया क्रिया, तो इसमें ने क्या है, ये कारक चिन्ह है। तो इन दोनों में जो संबंध प्रकट कर रहा है तो ये कारक चिन्ह प्रकट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कारक बोलते हैं। अब है दूसरा, मोहन पेड़ पर चढ़ा। मोहन संज्ञा हो गया, पेड़ संज्ञा है, और ये चढ़ा क्या है, क्रिया है, और ये पर क्या है, कारक चिन्ह है। तो इन तीनों में जो संबंध प्रकट कर रहा है ये पर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कारक हो गया। अब कारक के भेद कितने हैं, 8 होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। अब ये कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसकी विभक्ति होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से होती है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। आइए देखते हैं कारक के जो चिन्ह होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये सब देखते हैं हम लोग हैं। और इधर क्या है, कारक है, और इधर कारक के चिन्ह है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको पढ़ेंगे। पहले इसको कैसे पढ़ा जाता है वो देखते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, आजी, सुनो। अब ये सब क्या है, कारक के चिन्ह हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परसर्ग। इसको परसर्ग भी बोलते हैं और विभक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभक्ति और परसर्ग बोलते हैं, और ये कारक चिन्ह है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, शून्य, इधर भी शून्य, और साधन या माध्यम, अलग या पास होने का बोध, ये सब क्या है। तो ये हम आप लोग को अभी चलिए डिटेल से सब पढ़ाते हैं कि ये सब क्या है। आप पहले इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर आप कारक को पहचान सकते हैं कि पहला है कर्ता कारक। आइए देखते हैं। कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। काम को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। अब कर्ता कारक के चिन्ह क्या है, ने और शून्य। इसको हम नीचे देखते हैं कि ये शून्य कैसे है। अब ये कर्ता कारक के एक और पहचान है उसका, क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करना होगा। तो ये इसका एक ये पहचान है कि इससे आप पता कर सकते हैं ये कर्ता कारक है। आइए देखते हैं इसमें वाक्य इसका देखते हैं। मोहित ने स्कूल में मोर को देखा। मोहित ने स्कूल में मोर को देखा। अब इसमें कर्ता कारक के चिन्ह कौन से हैं, ने। इससे हम लोग पहचान लेंगे कि ये कर्ता कारक है। और एक ट्रिक ये है कि इस यहाँ पे लिखा है ना, क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्रिया के साथ क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। मोर को किसने देखा, मोहित ने देखा। तो ये कैसे, इससे पता चल रहा है पहले हम लोग क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर आएगा किसने देखा, मोहित ने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। दूसरा है अनुराग किताब पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में आप लोग को कारक चिन्ह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। तो आप लोग कैसे इसको पता करेंगे कि ये
कर्ता कारक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिया क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन करेंगे, कौन और किसने से क्वेश्चन करना है। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, अनुराग। कौन पढ़ रहा है, अनुराग। तो इससे ये पता चल रहा है ये कर्ता कारक है। अब अगर कर्ता कारक के बगल में कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो गया, शून्य कारक। इसी को क्या बोलते हैं, शून्य कारक। जहां पे कोई कारक चिन्ह नहीं दिखता है तो वो क्या हो जाता है, शून्य कारक उसको बोलते हैं। हमेशा हम लोग वाक्य में लास्ट में क्रिया से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब उसके बाद उसका आंसर आएगा। अब है तीसरा, उसने खाने से पहले पानी पिया। अब है हमको क्वेश्चन करना है। अब इसमें आप लोग को कोई कारक चिन्ह दिख रहे हैं, सिर्फ ये से दिख रहा है, पर कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये कौन सा कारक है। तो पहले हम लोग क्रिया क्या है, पानी पिया। किसने पिया, पानी कौन पी रहा है, उसने। तो यहाँ पे उसने के बगल में कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य कारक। उसने क्या है, ये कर्ता है, ये करता है। अब पानी पिया, तो किसने पिया, उसने पिया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और ये शून्य, यहाँ पे कोई चिन्ह आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और ये शून्य कारक हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में सारा आ गया होगा कि कौन सा कर्ता कारक है। इसमें दो ट्रिक है, एक तो इसका विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति ने और शून्य है। अब इसका एक पहचान ये है कि क्रिया के साथ जो क्रिया रहेगा उसके साथ क्वेश्चन करना होगा कि किसने और कौन से क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कर्ता कारक या दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। अब इसमें कर्म कारक के चिन्ह क्या है, क्या है, को। अब इसका एक पहचान और है, क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न करना है, क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करना है। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कर्म कारक है। चलिए हम देखते हैं। पहला है, प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। अब यहाँ पे क्या है, को है इसका कारक चिन्ह। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। अब यहाँ पे को, एक तो ये ट्रिक है कि आप इससे को देखेंगे तो इससे आप पता कर लेंगे कि ये कर्म कारक है। अब एक और है, एक इससे करेंगे, इस क्रिया से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कर्म कारक है। अब कैसे करना है, किसको बुलाया, क्या बोलेंगे। अब पहले हमको क्या से क्या से हम अगर क्वेश्चन करें तो इसका को देखिए वाक्य सही आता है, क्या बुलाया, तो क्या बुलाया इसका वाक्य सही नहीं आ रहा है। तो किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया, किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, क्या और किसको से प्रश्न करके कर सकते हैं कि ये किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रिया से क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं ये कौन सा कारक है। अब फिर है दूसरा, विनय पत्र लिख रहा है। विनय पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन कीजिए, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। हम लिखना पढ़ना ये सब क्या होता है, क्रिया होता है। तो ये लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्योंकि आप कर्म कारक इसमें इस वाले वाक्य में आप लोग को कारक चिन्ह नहीं दिख रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य, इसको जो शून्य कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य। ये शून्य कारक हो जाएगा। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखते हैं, कोई विभक्ति नहीं दिखते हैं,
उसको शून्य कारक कहते हैं। और ये क्या लिख रहा है, क्वेश्चन करना है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ऐसे ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब है तीसरा, बालक छत पर आम खा रहा था। बालक छत पर आम खा रहा था। अब क्वेश्चन क्या और किसको कीजिए, क्या खा रहा था, क्या खा रहा था, आम खा रहा था। क्या खा रहा था, हमको पहले क्रिया से क्वेश्चन करना है, फिर उसके क्या खा रहा था, आम खा रहा था। यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं है, ये क्या हो जाएगा, शून्य कारक यहाँ पे ये होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म होगा, कर्म कारक। हम लोग को क्रिया से, हम लोग को क्या कर्ता में भी क्रिया से क्वेश्चन करना था, कर्म में भी क्रिया से क्वेश्चन करना होता है। तब इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। ये आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि कौन सा कारक है, ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं। इसमें दो ट्रिक है, एक इसका कारक के चिन्ह को देखना है, एक इसका पहचान है क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करना है। आप लोग, हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।